ये जो 14 और 15 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, ये हमारे फेडरेशन का फर्स्ट एजीएम है। एजीएम और साथ में हमारी एक छोटी सी एक्सपो लग रही है। तो ऑर्नेट में हम लोग 2 दिन का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें पूरे प्रदेश के केटरर्स इकट्ठे होंगे। ज़्यादातर हम लोग लखनऊ से हैं, उसके बाद सराउंडिंग एरिया जैसे हमारे सुल्तानपुर से हैं, हमारे गोंडा से हैं, कानपुर से हैं, बहराइच से हैं। तो ये जितने ज़िले हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनके सारे केटरर्स हमारे साथ में यहाँ पर होंगे। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है कि हम इस बार सरकार द्वारा जो ये ODOC जिसको कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, उसके ऊपर बहुत ही अपबीट है और वो काफ़ी आगे बढ़ के हमारे केटर भाइयों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, वो मिल रहा है कि हम उस पर काम करें। तो अभी कल ही हमारी जो है मुलाकात अधिकारियों से हुई है और उन्होंने हमको एक हरी झंडी दी है। वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत भी करेंगे और हमें पूरी उस तरीके से सहायता भी करेंगे। फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश केटरर्स FUCP एक्सपो 2026 कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तमाम जिलों से ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग कोने से केटरर्स और तमाम फेमस शेफ आएंगे। इस समय हमारे साथ FUCP के कोषाध्यक्ष मौजूद हैं, सर काजी अख्तर मसूद। सर, सबसे पहले दफ़अल्लाह में आपका स्वागत है। ये जो कार्यक्रम है, जो 2 दिन का इवेंट है, इसके बारे में बताइए। आप लोगों का बहुत स्वागत है। हम लोग का पहले तो हमारा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो केटरिंग आउटडोर केटरिंग का है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। तो हम इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सिर्फ एजुकेशन कि किस तरह से हमारे जो केटरर हैं उन्हें हम केटरिंग के बारे में एजुकेट करें, आउटडोर केटरिंग के बारे में, कैसे मेन्यू प्लानिंग होती है और कैसे डिशेस रखी जाती हैं, उनका टेक्सचर अलग होता है, कलर अलग होता है, और किस तरह की डिश कैसे मेन्यू में कहाँ कहाँ डाली जाती है, इसमें एजुकेट करेंगे। और टेक्निकलिटी यानी कि टेक्निकली एक डिश को कैसे मजबूत बनाना होता है, कैसे बैलेंस करना होता है, इंग्रेडिएंट्स कैसे बैलेंस करने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश केटरर्स के मेंबर्स को बताएंगे। ये जो कार्यक्रम है, ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम, ये कहाँ पे, लखनऊ की किस जगह पे ये आयोजित होगा? ये ऑर्नेट में होगा, ये वृंदावन योजना में है और यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा होंगे 14 और 15 जुलाई। अच्छा, इस एक्सपो में एक जो खास चीज़ है वो है एक जिला एक व्यंजन, जो एक टॉपिक लाया जा रहा है। शायद पहली बारी है ये जब ये एक चीज़ को लाया गया। ये जो पूरा चीज़ें हैं, इसके बारे में बताइए। जो हमारी डिशेस पहले खो गई हैं, जो हम लोग भूल गए हैं, जिनसे हम जुड़े थे और आज नई नई चीजें विदेशों से आ गई हैं, हम उनके बारे में जिक्र करते हैं। और जो हमारी अपनी डिशेस थी वो बिल्कुल हम भूल गए। हम उनको याद करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में रिसर्च करेंगे और उन्हें अपने मेन्यूज में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हम लोग अपनी यादगार बना सके पुरानी चीजों को और दोबारा से सब कुछ। देखिए, आप भी लखनऊ से हैं। जैसे भी आपने देखा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे लखनऊ के अंदर, तो एक महिला के घर गए थे जिन्होंने फरे रखे थे स्पेशली उनके लिए। फरा हम लोग की एक पारंपरिक डिश है। अगर आप उसको एज ए स्नैक्स यूज़ करते हैं तो हम लोग जो बाहर की जो डिशेज हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें होते हैं, बहुत से ऐसे मसल जैसे आपके अजिनोमोटो, हम लोग बहुत चाइनीज यूज़ करते हैं, बहुत नुकसान होता है शरीर के लिए। और वो हमारी पारंपरिक डिश है जिसको हम लोग करते हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं। मेरे ख्याल शायद आप लोग भी अपने घरों में खाते होंगे। तो हम लोग इस टाइप की जो बहुत सी चीज़ें हैं जो पुराने समय पे स्नैक्स से चलते थे हम लोग, या खाने में चलते थे, आम के बने हुए तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग रखते थे, जो हम लोग सामने आती थी। अभी हमने हम लोग ने मतलब फंक्शन किया था एक आर्मी वालों का, तो CDS आए थे अनिल चौहान जी रिटायरमेंट से पहले। तो हम लोगों ने एक छेना रसमलाई की थी आम से बनी हुई, क्योंकि इस समय आम का सीजन है, आम से बने हुए आइटम्स थे, उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने और रिपीट किया। तो हम लोग चाहते हैं कि पारंपरिक डिश जो है उसके ऊपर हम लोग वर्क करें। और अपने जो एजुकेशन की सर ने बताया कि हम लोग इतने लोग यहाँ पे एजुकेटेड हम लोग कर रहे हैं, एजुकेट करना पड़ेगा कि उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। हर चीज़ आप भी देख तो आज मोहल्ले किसी भी आप ठेले पे उसमें जाएंगे, चाउमीन बर्गर यही सब मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, ये आप भी जानते हो बच्चों को। पारंपरिक डिश हम लोग जो घरों में खाया करते थे उसको सामने लाते हैं, उससे कभी नुकसान नहीं हुआ है। उसी के लिए हम लोग भी कोशिश करना और सरकार के संग हम भी
कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आगे इसके ऊपर काम करें। नहीं, ये तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए हम भी लखनऊ के हैं, आप भी लखनऊ के हैं। जी। लखनऊ में अगर बात किया जाए खाने की, जी। तो जो तमाम लोग हैं वो लोगों के मुँह में सबसे पहली बात आती है, चाहे हम वेज खाएँ, चाहे नॉन-वेज खाएँ, यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अलग-अलग चीज़ें एक ही प्रकार की, मतलब एक ही चीज़ अलग-अलग प्रकार की मिलेगी। चाट हो गया, अगर आप चाट के लिए जाएँगे तो आपको लखनऊ के अलग-अलग कोने, अगर आपको बिरयानी खानी हो, चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आप कैसे इस एक्सपो में दिखाएँगे? मैं आपको बताऊं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया कैटरिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। मैं गया था गुजरात में, एक उनका एक्सपो हुआ था, तो मैंने देखा था आप एक ढोकला खाते, गुजरात की डिश है, उस ढोकले को हमने चाट की तरह यूज़ कैसे किया। मैंने अपने केटरिंग में, सर ने अपनी केटरिंग में उसको यूज़ किया कि उसको एज ए ढोकला चाट की तरह यूज़ करेंगे। तो उसको तरह तरह से बनाना, यही हम लोग को बताना, यही मुझे अपने जो केटर्स भाई हैं उनको बताना है कि नहीं, आप लोग भी थोड़ा इसको, खाली एक ट्रेडिशन कर देने से क्या होता है कि आप बस खाना खाते हैं, इच्छा से नहीं खाते हैं। आज आपने देखा होगा, पहले के आज से कई साल पहले दाल मखनी का बड़ा जोर हुआ करता। आज हम लोग के घर में जो अरहर की दाल बनती है और वो पार्टी की जान होती है। अंत में आदमी खाना खाता है तो अरहर की दाल और जीरा आलू, उनको उसके बिना खाना पूरा नहीं होता है। तो इसी तरह हम लोग इन सब जो घरों के आइटम में उठे हुए, जो हम लोग के बुजुर्गों के, हम लोग के माताओं के जो बने हुए व्यंजन है, उसको उभार के ऊपर लाना है और लोगों के सामने पेश करना है। आप तो खुद ही एकदम सीनियर हैं, आपने खुद ही देखा भी जैसे ये युद्ध हुआ है, इसकी चक्कर में जैसे जो सिलेंडर हैं वो काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, आप खुद ही केटरिंग में हैं, आपको भी परेशानी होगी। तो क्या लगता है कि जैसे ये युद्ध है, अभी भी चीज़ें उस हिसाब की नहीं हुई हैं, बेहतर हुई हैं लेकिन उस हिसाब की नहीं हुई है। तो इसके लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, या कुछ ऐसा आपने इसके लिए तरीका निकाला होगा कि क्या कोयले से खाना या फिर कोई और चीज़, इसको लेकर बताइए? नहीं, इस पे हम लोग जो गैस के ऊपर जो अभी आया, जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था कि गैस के वैकल्पिक ऊर्जा, जो वैकल्पिक ऊर्जा पे हम लोग बहुत उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो अभी हम लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। एक कभी नया स्टोव आया था हम लोग का, उस पर पेट्रोल जो हम लोग बायो वेस्ट के ऊपर बना था, पैलेट्स बना के उसके ऊपर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, उनको भी हम लोगों ने अपने संग जोड़ा है। आप चाहें तो उसको अपने गैस की तरह यूज़ करते हैं, आप चाहें तो उसको अपने तंदूर में यूज़ कर सकते हैं, और वो हम लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती भी है। और अभी धीरे धीरे और भी कई चीज़ें आ रही हैं, धीरे धीरे कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे सरकार के सामने समक्ष ये आई है, वो हम लोग के सामने भी आई है, तो उसके नए नए तरीके निकल रहे हैं कि हम लोग उसको कैसे रेट्स को कंट्रोल करो, गैस को कंट्रोल। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत उसके ऊपर काम किया और आज वो कंट्रोल होने की स्थिति में आ भी गया है, लेकिन हम लोग को भी अपने ओर से बढ़ के कंट्रोल करना है। इसीलिए हम लोग ने अभी सर ने बोला था कि रात को 12 बजे का कॉन्सेप्ट हम लोग को 2-3 तरीके से है। रात को 12 बजे आपकी पार्टी होती है, आप रात को 2 बजे तक करते हैं। 2 बजे तक पूरे 500 लोगों की टीम नहीं, 500 लोगों के मेहमान नहीं होते कितने मुश्किल 10, 20, 25, 50। गैस आपकी लगातार जल रही है, वेस्टेज हो रही है, क्योंकि उसको हम लोग बंद तो करते नहीं है। तो अगर हमारा टाइम कुछ हो जाएगा, हम लोग ने उससे लिए गवर्नमेंट से भी मिले थे, गवर्नमेंट ने कहा आप लोग इस बात को उठाइए, तो हम लोग तब इसके ऊपर कोई रूल, क्योंकि खाली हम लोग के उनके कहने से कहते कि हम लोग रूल नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग पब्लिक भी देखनी है। वो रूल बनेगा, उस रूल का कि भाई बनेगा तो हमारी वेस्टेज, चाहे वो डीजल से रिलेटेड हो, चाहे हमारे गैस से रिलेटेड हो, वो भी हमारी बचेगी। परेशानी तो वो दोनों तरफ से ही है। कहीं ना कहीं, और हम लोग के शारीरिक भी परेशानियां होती हैं, रात को हम लोग परेशान होते हैं। इसी को देखते हुए इस बार हमारी एसोसिएशन ने, जो हमारे केटर्स भाई जो हमारी एसोसिएशन से जुड़े हैं, हम लोग ने फ्री बीमा भी लॉन्च किया, दुर्घटना बीमा, जो हमने पहली बार, आप देखेंगे किसी एसोसिएशन में उसको लॉन्च किया गया। लास्ट ईयर हमारी लॉन्चिंग हुई थी, हम लोग उसके वादे किए थे। इस बार हम लोग उसको कर रहे, उसकी लिस्ट हमने जारी कर दी और आगे भी होती रहेगी। जब तक हमारा फंक्शन शुरू होगा तब लोग काफ़ी लोगों को कवर कर चुके हैं। जो एक्सपो है, मैं बस ये चाहूँगा कि आप लोग एक अपील कर दें कि जो भी लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसको लेकर। हाँ, आप सभी लोग, हमारा होटल ऑर्नेट जो वृंदावन में है, वहाँ हम लोग का एक्सपो प्लस एजीएम है, वहाँ पे आप लोगों की फ्री एंट्री है। आप लोग आए, उस एक्सपो को देखें, दर्शन करें, उसके ऊपर अपनी राय रखें, उस राय को हम लोग को अवगत कराएं। हम पूरी लखनऊ की जनता से या आस पास जनता अपील करते हैं वो आएँ और एक नए नए तरीके से केटरिंग के बारे में समझें, उसको देखें और अपने भी जो सजेशन वो हमको दें। मैं सुधीर टंडन FUPC का सेक्रेटरी हूँ, और हमारी पूरी टीम, हमारे कोषाध्यक्ष जी काजी सर हैं, हमारे सहायक जो हैं हमारे अभिजीत श्रीवास्तव जी और तरुण साहनी जी हैं। तो हम लोग ने मिलकर ये सब प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने इसीलिए अपनी टीम को थोड़ा सा छोटा रखा है, क्योंकि हम लोग को डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, बड़े में डिसीजन ज़रा सा कम हो पाते हैं। तो हम लोग इसी प्रयास को कर रहे हैं, और आप लोगों से भी हम लोग करते हैं कि स्वागत करते हैं कि आप आइए 13-14 को। वहाँ पे गवर्नमेंट से भी हमने अपील की, हो सकता है गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने बोला है, और अगर
हो सकता है कि कोशिश की है कि अगर हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, हमने उनको भी आमंत्रण दिया, हो सकता है अगर टाइम होगा तो वो जरूर हमारे यहाँ शिरकत करेंगे। तो ये थे फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश केटरर्स के तमाम पदाधिकारी, जिन्होंने जो 2 दिवसीय एजीएम और एक्सपो 2026 लखनऊ में आयोजित होनी है उसको लेकर बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आम जनता भी यहाँ पर आ सकती है, सभी के लिए यहाँ पर फ्री एंट्री है और वो यहाँ पर आकर अपनी भी बात रख सकती हैं और साथ ही साथ इनकी भी कई सारी चीज़ों के बारे में जान सकती हैं। फिलहाल बने रहिए द होल न्यूज़ के साथ। कैमरामैन गौतम बरुआ के साथ मैं राहुल चौधरी।